का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामड़े आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पार्ट 43 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में इंदु लग्न को समझते हैं। इंदु लग्न यानी चंद्रमा। इंदु लग्न से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का विचार किया जाता है। इंदु लग्न से धन की स्थिति समझते हैं। जैमिनी सूत्र है, उदाहरण कुंडली के साथ जैमिनी ज्योतिष सूत्र को समझते हैं। इसे चार्ट द्वारा समझते हैं। चलते हैं चार्ट पर। इंदु लग्न व्यक्ति के जीवन में धन की स्थिति बताता है। इंदु लग्न ये जैमिनी सूत्र है। ग्रहों की कला निर्धारित होती है। इस सूत्र के लिए कलाओं की आवश्यकता होती है और ये कला फिक्स है। जैसे सूर्य की 30 है, चंद्रमा की 16 है, मंगल की 6 है, बुध की 8 है, गुरु की 10 है, शुक्र की 12 है और शनि की 1 है। और राहु और केतु के पास 0 यानी कि इनके पास संख्या नहीं है, परंतु राहु केतु की दृष्टि का विचार किया जाता है। इंदु लग्न में दृष्टि का महत्व है। दूसरा, जन्म लग्न कुंडली से 9वीं राशि का स्वामी और चंद्रमा से 9वें राशि का स्वामी, इन दोनों ग्रहों के कला को आपस में जोड़ना, उसे 12 से भाग देना। अगर जोड़ने के बाद 12 से ज़्यादा संख्या आती है तो उसे 12 से भाग देना पड़ता है। और 12 से ही क्यों देना, तो 12 राशियां होती है इसलिए 12 से भाग देना। अब जो शेष आएगा, भाग देने के बाद जो शेष आएगा उसे चंद्र जहां पर बैठा है वहां से आगे उतने घर या भाव गिनना। जो भाव मिलता है उस भाव में जो राशि होती है उसे इंदु लग्न कहते हैं। तो इस अंक से इंदु लग्न बनाया जाता है और बाकी के ग्रह जहां पर है वहां पर लिखे जाते हैं। तो जैसे मैंने ये दूसरा सूत्र पढ़ा, तो अब इसको उदाहरण कुंडली से समझते हैं। जन्म लग्न कुंडली से 9वीं राशि का स्वामी। अब ये कुंडली है, पहली ये कुंडली है। इसके लग्न भाव में से गिनेंगे हम 9वीं राशि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9वीं राशि आई है यहाँ पे मेष। मेष का स्वामी कौन है? मंगल। तो मंगल लिया और मंगल के लिए यहाँ पे सूत्र में ऐसा है कि ग्रहों की कला निर्धारित है। तो मंगल की कला कितनी है? तो 6 है। तो मंगल के सामने 6 लिख दिया। अब दूसरा सूत्र क्या बोलता है कि कुंडली से, जन्म लग्न कुंडली से 9वीं राशि का स्वामी और चंद्रमा से, तो अब इस कुंडली में चंद्रमा देखते हैं। तो चंद्रमा इधर है, यहाँ से 9 गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे ये जो 9वीं राशि आई ये वृश्चिक राशि आई। अब ये वृश्चिक राशि का स्वामी कौन है? मंगल। तो यहाँ भी मंगल के लिए 6 आया। तो अब ये दोनों को जोड़ना है। तो ये दोनों को जोड़ने के बाद 12 आया। तो अब ये 12 आ गया और 12 राशियां हैं। तो जब हमने 12 से इसको भाग दिया तो नीचे 0 आया। तो अब इसको हम कैसे देखेंगे? तो इधर पे क्या लिखा है कि जो शेष आता है उससे हमको चंद्रमा से शेष गिनना है। तो यहाँ पे अगर शेष 0 आया तो अब ये चंद्रमा जिस भाव में बैठा है उसी भाव को हमने लग्न बना दिया, यानी कि ये इंदु लग्न की कुंडली है, इसी भाव को। और यहाँ पे चंद्र, इधर पे हमने चंद्र लिखा और बाकी के ग्रह जैसे हैं वैसे लिखे। अब सूत्र आगे क्या बोलता है कि ये इंदु लग्न की कुंडली इस प्रकार बन गई। अब दूसरी एक कुंडली लेते हैं, पहले सूत्र पक्का कर लेते हैं। लग्न भाव से 9वीं राशि, लग्न भाव से 9वीं राशि और चंद्रमा भाव से 9वीं राशि। लग्न भाव से 9वीं राशि चंद्रमा की कर्क राशि। अभी चंद्रमा के पास कितनी कला है? तो चंद्रमा के पास 16 कला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लग्न से 9वीं राशि मंगल की राशि आती है और ये मंगल की जो वृश्चिक राशि है, तो मंगल को कला कितनी मिली है? तो मंगल को कला 6 मिली है। अब चंद्रमा कहाँ है? यहाँ पे। चंद्रमा से 9 घर गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो चंद्रमा से 9वीं राशि आई तुला। तुला का स्वामी कौन? शुक्र। तो शुक्र को कितनी कला मिली हुई है? शुक्र को 12 कला मिली है। तो मंगल की 6, शुक्र के 12, ऐसे करके ये टोटल 18 हो गई। अब 18 12 से ज़्यादा है
जब 12 से ज़्यादा होती है तो उससे भाग देना पड़ता है। तो 12 से भाग दिया तो शेष कितने बचे? 6 बचे। इस कुंडली में शेष नहीं बचा। फर्क समझाने का यही है कि जब जीरो आता है तो क्या करना है, और जब शेष आया तो अब क्या करेंगे। अब हमारे पास शेष आए 6, तो सूत्र क्या बोलता है, जहाँ पे चंद्रमा होता है वहाँ से हमको आगे उतने घर गिनना है। तो अब ये इंदु लग्न की कुंडली इसकी तैयार हो रही है। तो यहाँ पे चंद्रमा यहाँ पर है, इससे हम 6 घर आगे गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6। 6 क्यों? क्यों ये जो हमने गणित किया, ये गणित में शेष जो 6 आया इसलिए हमको 6 घर आगे जाना है। वहाँ पे कुछ भी नहीं आया था इसलिए हम उसी घर में थे। तो 1 2 3 4 5, 6वें घर में कौन सी राशि है? तो 4 नंबर। हमने 4 नंबर को लग्न में रख दिया और वहाँ पे शुक्र लिखा था इसलिए हमने शुक्र को, और बाकी जैसे ग्रह है वैसे हमने ग्रह ही कर दिए। इस तरह। और दूसरी कुंडली, अब यहाँ पे लग्न से 9वीं राशि, लग्न से 9वीं राशि सिंह राशि, सूर्य। सूर्य को कितने कला दिए? 30 दिए, तो सूर्य के सामने 30 लिखा। अब यहाँ पे इस कुंडली में फर्क क्या है, लग्नेश से गिना तो 9वीं राशि वही आती है, चंद्रमा से गिना तो 9वीं राशि वही आती है। तो सूर्य के 30 और सूर्य के 30, यहाँ भी सूर्य चंद्रमा के लिए है और लग्न के लिए भी सूर्य है। तो ये 30 तो 60 हो गए। अब ये 60 को हमने 12 से जब भाग दिया तो नीचे 0 आया। तब ये कुंडली कैसे बनी? जैसे पिछली कुंडली हम देखें, 9 नंबर यहाँ चंद्रमा है तो हमने चंद्रमा को 9 नंबर का, ये इंदु लग्न की कुंडली, तो पहले भाव में रख लिया, ये इंदु लग्न की कुंडली है, परंतु जन्म लग्न कुंडली और इंदु लग्न सेम हो गई। अब एक और कुंडली, अब इस कुंडली में लग्न से 9वीं राशि कौन सी है? तो मिथुन। मिथुन का स्वामी कौन है? बुध। बुध के पास कितनी कला है? तो 8 कला है। बुध के पास 8 कला है। यहाँ पे चंद्रमा किधर है? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9वीं जो राशि है मंगल की है, मेष राशि है, इसका स्वामी मंगल है। मंगल के पास कितने? तो 6 हैं। कला कितनी? 6 है। तो 8 और 6 को जोड़ा तो 14 आ गए। 12 से भाग देने के बाद शेष 2 बचे। अब इनकी कैसे बनेगी कुंडली? तो यहाँ पे चंद्र है, चंद्र से हम गिनेंगे 1 और 2। तो अब चंद्र से गिने 1 और 2 क्योंकि शेष 2 आए, तो हमने 1 और 2 तो 6 नंबर मिला हमको। तो 6 नंबर ये पहले घर में लिख लिया और बाकी के पूरी चौकट जो हमारा ये चार्ट है उसको भर लिया, और जैसे ग्रह जहाँ जहाँ लिखे वो वैसे ही भर लिए, वहाँ वहाँ लिख लिए। तो ये इंदु लग्न की कुंडली तैयार हो गई। अब तक मैंने ये सूत्र से कुंडली तैयार कैसे करना वो बताया। अब इसका फलित कैसा है? अब शेष 0 आता है और 1 आता है। अगर 1 भी आता है, यहाँ पे 0 के जगह 1 आता है तो वहीं पे काउंट करेंगे, और 0 आता है तो भी वहीं पे काउंट करेंगे। पहला सूत्र, इंदु लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि है या इंदु लग्न उच्च राशि में है। अब इस कुंडली का इंदु लग्न इधर है। अब इसमें ये जो इंदु लग्न पे एक तो शुभ ग्रह चंद्रमा ऑलरेडी है, परंतु इस पे किन ग्रहों की दृष्टि है? तो अब मंगल अशुभ ग्रह में नहीं आता, पाप ग्रह में शनि और राहु केतु आते हैं। तो इस पर शनि राहु केतु की दृष्टि है, देखते हैं। शनि की दृष्टि नहीं है। राहु की 7वीं 8वीं 9वीं राहु की दृष्टि है, यानी कि एक शुभ ग्रह है और वो भी अब मित्र राशि में बैठा है। लग्न भाव ठीक है पर अशुभ ग्रह की दृष्टि है। तो ऐसे में क्या होता है, शुभ ग्रह पर दृष्टि, इंदु लग्न पे अगर वो ग्रह उच्चिका है और वहां पर बैठा है, ऐसी स्थिति होती है तो व्यक्ति धनाढ्य होता है। तो अब यहाँ पे राशि भी अच्छी मिल गई है, शुभ ग्रह भी बैठा है, परंतु अशुभ ग्रह की दृष्टि है, तो ये धनाढ्य कुंडली नहीं है। अगर ऐसा होता है तो वो धनाढ्य कुंडली होती है। ये वाली कुंडली देखते हैं। इस घर में भी शुक्र कर्क राशि में बैठा है। शुक्र चंद्र के साथ मित्रता नहीं है, शत्रु की राशि है, पर इस पे किस किस ग्रहों की दृष्टि है? तो राहु की है। 1 2 3 4 5 राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो अशुभ ग्रह की दृष्टि है। इसमें पहला वाला सूत्र तो धनाढ्य लोगों की कुंडली में लगता है, पहला वाला सूत्र। और एक देख लेते हैं, ये जो इंदु लग्न है यहाँ पर शनि खुद पाप ग्रह उसके साथ में है। हाँ, बुध शुभ ग्रह की दृष्टि है, यहाँ भी राहु की दृष्टि है, यहाँ भी मंगल की 8वीं दृष्टि है। इस कुंडली में देख लेते हैं। अब ये घर खाली है, ये खाली होना भी अच्छा नहीं है। इस पर दृष्टि किसकी है?
इस घर पे दृष्टि गुरु की है 7, 8, 9, तो ये जो कुंडली है तो ये धनवान कुंडली है, क्योंकि गुरु की 7वीं 8वीं 9वीं और घर खाली नहीं है, खाली है, सुप्त नहीं है, दृष्टि तो पड़ रही है क्या गुरु की, और गुरु शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। तो यह स्थिति, इनकी स्थिति धनवान के लिस्ट में आती है। दूसरा सूत्र, इंदु लग्न पर पाप ग्रह की दृष्टि होती है या इंदु लग्न नीच राशि में होता है। अब ये इंदु लग्न यहां पर 12 नंबर है। अब यहां पे शुक्र तो उच्च राशि में आ गया, परंतु इधर पे बुध होता, यहां पे 4 में मंगल होते, यहां पे मंगल होता तो उनकी नीच राशि होती और उस पर पाप ग्रह की दृष्टि, तो ये पाप ग्रह है, पाप ग्रह की दृष्टि ऑलरेडी, पाप ग्रह की दृष्टि अगर लग्न पे पड़ती है, इसमें पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, इसमें मंगल की दृष्टि है, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं दृष्टि नहीं। जिस कुंडली में इंदु लग्न पर इंदु लग्न नीच राशि का ग्रह स्थित हो या उस पर पाप ग्रह ज्यादा देख रहे हो, तो उसका फल कथन क्या होता है, तो व्यक्ति धन के लिए तरसता है, धन के लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है। तो ये कुंडली जो दिख रही है 5वीं दृष्टि इस पर है, तो इनको लिए धन के लिए इनको संघर्ष करना पड़ रहा है। तीसरा सूत्र, इंदु लग्न पर शुभ ग्रह और पाप ग्रह यानी कि दोनों की ये कुंडली है। इंदु लग्न पर एक तो पाप ग्रह राहु है, उसकी दृष्टि है, और शुभ ग्रह बुध है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, शुभ ग्रह और पाप ग्रह की जब दृष्टि होती है तो स्थिति ठीक होती है, ना कम ना ज्यादा, जितनी जरूरत है उतनी कमाई होती है, यानी कि इसको बहुत संघर्ष भी नहीं करना पड़ता और बहुत तरसना भी नहीं पड़ता इस सूत्र में, कि कुछ पाप ग्रह भी देख रहे हैं और कुछ शुभ ग्रह भी देख रहे हैं। और यहाँ पे क्रूर ग्रह की 8वीं भी दृष्टि है, मंगल की 8वीं दृष्टि है, राहु की 5वीं दृष्टि है और बुध 7वीं दृष्टि से देख रहा है। इंदु लग्न पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं होती और भाव खाली है, तो व्यक्ति को धन के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अब जैसे ये भाव खाली है, इंदु लग्न पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं, पर यहाँ गुरु की दृष्टि है। अगर कोई इंदु लग्न है, इस पे किसी भाव की दृष्टि भी नहीं है और ये घर खाली है, जिसे सुप्त बोला जाता है, ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को खूब संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष करने के बाद भी उसे धन नहीं मिलता, यानी कि उसको परेशानी, धन के लिए उसको परेशानी उठानी पड़ती है। यहाँ पर इंदु लग्न में ग्रह भी है, परंतु राहु की दृष्टि भी है, यहाँ भी ग्रह है। एक ही कुंडली थी जिसमें ग्रह नहीं है, इस एक ही कुंडली में ग्रह नहीं है और इसके ऊपर गुरु की दृष्टि है, तो ये इसके परिणाम शुभ मिलेंगे, क्योंकि गुरु शुभ ग्रह देख रहा है, यानी कि ग्रह सुप्त नहीं है, इस पे गुरु की दृष्टि करके इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है इस जातक की। तो इस प्रकार जिनके भी कुंडली में इंदु लग्न बन रहा है और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, जैसे बुध की इधर पे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पे गुरु की इनकी, पर इनका कहना है कि हम जितना धन जमाना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, उतना तो हम कर नहीं पा रहे। तो क्यों हो सकता है बुध अंश बल में कमजोर हो, गुरु अंश बल में कमजोर हो। अब यहाँ पे गुरु की बात देखें तो गुरु सूर्य के साथ है, अब सूर्य के साथ जितने ग्रह आसपास होते हैं वो तो अस्त हो जाते हैं। तभी ऐसी स्थिति में इन ग्रहों की ऊर्जा बढ़ाने के लिए जो ग्रह इंदु लग्न को देख रहे हैं और वो शुभ ग्रह है, तो शुभ ग्रह कौन है, गुरु है, शुक्र है, बुध है और चंद्रमा। तो ये जो 4 शुभ ग्रह अगर लग्न को देखते हैं तो इंसान धनवान होता है, पर कुंडली में गुरु की दृष्टि पड़ रही है, देख रहा है, पर स्थिति में कोई सुधारना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में गुरु के मंत्र, यहाँ बुध के मंत्र, यहाँ भी बुध के मंत्र, ये हिंदू लग्न है, ये जन्म लग्न है, पर ये दोनों सेम होने के कारण यहाँ पे बुध की दृष्टि है। अगर बुध अंश बल में कमजोर है, वृद्ध है, मृत है, बाल अवस्था में है, तो उसकी दृष्टि पड़ते हुए भी जो मनचाहा परिणाम नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये दोनों में ग्रह नहीं है पर एक गुरु है, तो ये दोनों की ऊर्जा बढ़ाने के लिए तो ये 2 जातक ने क्या करना चाहिए कि जो भी शुभ ग्रह हिंदू लग्न को देख रहा है और वो कमजोर है,
तो उसकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए मंत्र, पूजा पाठ, दान करना चाहिए। कुंडली में ग्रह अंशबल में कमजोर है, ग्रह पर अशुभ ग्रह की दृष्टि है, ग्रह अशुभ स्थान में है, पाप कर्तरी में है, किसी भी काम में सफलता नहीं हो रही, धन की वृद्धि नहीं हो रही है, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, पैसे के प्रॉब्लम है, तो ग्रहों की ऊर्जा बढ़ाने के लिए ग्रहों के मंत्र, पूजा पाठ, दान करना चाहिए। मैंने मेरा दूसरा चैनल स्वदर्शन ध्यान साधना यूट्यूब चैनल में ग्रहों के मंत्र, पूजा पाठ, दान संबंधी जानकारी विस्तार से बताई है। आप उस चैनल से जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक मैं आपको आई बटन पे देती हूँ, उस चैनल पे जाके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।